स्वागत करते हैं आप सबका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल बी माइंड पे। चलिए आज बात करने वाले हैं ओबेसिटी के बारे में, यानी मोटापा के बारे में। मोटापा क्या होता है, इनके लक्षण क्या है, क्या कारण होता है जिससे आप मोटे होते हो या फिर आप पतले नहीं हो रहे हो, इन्हीं के बारे में बात करूंगा। और साथ में लास्ट में इनका उपचार भी बताऊंगा कि इनका उपचार क्या है जिससे आप पतले हो सकते हैं, आप का जो बॉडी है वो स्लिम एक फिट बॉडी में आ सकता है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ प्रैक्टिकल करके मैं बताऊंगा कि आप लोगों को कि कौन सा आपके लिए कौन सा बॉडी वेट सही है और आपका हाइट के अनुसार बॉडी वेट सही है या गलत है, तो ये प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। तो जैसे कि अभी BMI चार्ट लेते हैं और चार्ट के अनुसार बताते हैं आप लोगों को। तो अभी आपके स्क्रीन में शो कर रहा होगा BMI चार्ट। यहाँ पे चार्ट के अनुसार आपको बता दे रहे हैं कि आपका वेट कौन सा होना चाहिए। देखिए यहाँ तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका यहाँ पे 5 फीट 5 इंचेस है हाइट, वहीं पे अगर आपका 50 kgs है तो देख रहे हैं कि आपका 5 फीट 5 इंचेस के साथ आपका 50 kg यहाँ पे 18 या 15 दिखा रहा है। इसका मतलब होता है कि आपको अपना वेट बढ़ाना है। ठीक है, आप बढ़ा के हेल्दी में लाइए तो आप हेल्दी बॉडी पा सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे करके अगर आपका 5 फीट 5 इंचेस हाइट है, साथ में अगर देखा जाए कि आपका 68 kgs है या फिर 73 kgs या फिर 59 kgs, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो 64 से घर शुरू हुआ है और जो 73 तक है वहाँ पे येलो जोन का है, तो वो ओवर वेट में आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि इसका वेट कमाना, इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप हाइट दीजिए, हाइट के साथ आप अपना किलो के हिसाब से आपका जो वेट है वो दीजिए। उसके बाद देखिए कि आपका किस जोन में आ रहा है, किस जोन में आने के अनुसार उसके बाद काम कीजिए। ठीक है, ये प्रैक्टिकल हो गया। अब बात करने वाले हैं कि आपको बॉडी अगर बढ़ाना है, ठीक है, आपका अगर वेट बढ़ाना है तो उनके लिए मैं वीडियो बनाया हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप मोटे हैं, आपको पतला होना है, BMI चार्ट के अनुसार हेल्दी फिजिक्स में आना है, तो आपको ये वीडियो उन्हीं के लिए है। ये वीडियो आप पूरा देखिए। ठीक है, तो अभी बात करने वाले हैं किस तरह से आप खुद को पतले कर सकते हैं। तो अभी बात करने वाले हैं कि इनका रीज़न क्या है, आप कौन सा मिस्टेक करते हैं और साथ में इसका घरेलू उपचार क्या है, इनके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले का मिस्टेक जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहला, उसके बाद प्रोटीन आते हैं, फैट आते हैं, ये सब भी है, लेकिन सबसे पहले मैं कार्बोहाइड्रेट पकड़ूंगा। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमें अनाज से मिलते हैं। वो अनाज आपका रोटी हो सकती है, चावल हो सकते हैं, गेहूँ होते हैं, ज्वार बाजरा, इन कुछ जो रॉ आते हैं जो हमें डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, ये चीज़ होते हैं। और दूसरी तरफ क्या होते हैं कि जो हमारा अनाज है उन्हीं को ब्रेक करके किसी और फॉर्म में ले जाना, उसके बाद किसी और फॉर्म में ले जाना और बहुत देर तक रखना, ये आपका क्या होता है कि ये आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट में हो जाता है। तो ये चीज़ हम लोगों को नहीं लेना है। यहाँ पे जो चीज़ है आपका अनाज, जो डायरेक्ट अनाज आप कंज्यूम करते हैं वो आपको लेना है। यहाँ पे आपको क्या आ सकता है कि इस जगह में जो आ सकता है आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट में, जो आप पिज्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं या फिर आप कुरकुरी, फास्ट फूड, ऐसे बहुत सारी चीज़ होते हैं जो आप खाते हैं, दिन भर में लेते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ आपको नहीं लेना है। साथ में बात करना है प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन आपको लेना है। ठीक है, अगर आप BMR चेक करते हैं आपका बॉडी का, अगर आपको 2000 कैलोरी एक दिन का आपको लेना है तो उसमें से आपको 2000 ही लेना है, 19-20 हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन आपको 2000 तक लेना है। अगर 2000 से आप ज़्यादा लेते हैं, 200-300 कैलोरी एक्स्ट्रा लेते हैं, तो आपका बॉडी वो क्या करेगी, अगर आप लेने के बाद भी आप उसको एक्सपेंडिचर नहीं करते, आप उसको कहीं खपत नहीं करते हैं, तो आपका जो आपका ग्लूकोज, जो आपको कैलोरी निर्माण कर रही है, जो आपका फैट बन रहा है, वो फैट आपके बॉडी में स्टोर हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ होता है। और वहीं अगर कम लेते हैं तो आपका बॉडी का मास जो है वो कमने लगता है। अगर आप 1800-1500 कैलोरी ले रहे हैं तो एक दिन में, तो आपका कम था। लेकिन ज़्यादातर मामला में होता है कि आदमी ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा लेने के बाद वो बाहर निकाल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कारण हो गया। अब कभी भी अगर आप अंडा का सेवन करते हैं, अगर अंडा प्रोटीन की बात कीजिए, अगर आप अंडा खाते हैं
तो अंदर के जो आपका येलो भाग रहता है वो आपको नहीं लेना है, जो व्हाइट लेना है उसी के लेना है। ये एक चीज़ मैंने बता दिया आपको बेसिकली। अब प्रोटीन के बारे में बता दिया आप लोगों को। प्रोटीन का और भी चीज़ आते हैं, कितने जन प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट लेने की कोशिश करते हैं, जो जिमर लोग होते हैं, तो उन लोगों का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी जो बात है फैट आदमी का है, ठीक है। तो अभी अब बात करने वाले हैं वसा के बारे में। जो फैट है वो किस तरह से आपको कंज्यूम करना है। देखिए, फैट जो होता है वो भी एनर्जी देती है, कार्बोहाइड्रेट भी देती है, फैट भी देती है एनर्जी। तो अब फैट जो है वो किस तरह से देती है, देखिए फैट आपको लेना है, लेकिन फैट में भी आता है गुड फैट और एक बैड फैट। गुड फैट क्या होता है कि जो हम रॉ डायरेक्ट लेते हैं, जो रिफाइंड होकर नहीं आता है, ठीक है। रिफाइंड अगर तेल खाते हैं तो वो बैड फैट में आ जाता है, वो नहीं लेना है आप लोगों को। जो तेल के पकौड़े पर जो भी चीज़ खाते हैं इसे आपको नहीं लेना है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और जो गुड फैट है वो उसमें क्या आते हैं, आपको पीनट का जो बटर मिलेगा वो लेना है, गाय का देसी घी, दूध, इस तरह का आपको लेना है। लेकिन लेने का साथ साथ आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि आप जितना ले रहे हैं खाने में, उस हिसाब से आपका 2000 कैलोरी अगर है आपका दिन का, एक दिन में लेना है तो उतना ही रहे, उससे ज़्यादा नहीं रहे, ठीक है। अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो ज़्यादा लेने के बाद आपको उसको बाहर में निकालना है। बाहर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको बॉडी में इस तरह का वर्कआउट करना जिससे आपको पसीना निकले और आपका बॉडी सही से काम करे, ठीक है। इंटेक और एक्सपोर्ट, आपको इंटेक ज़्यादा करे तो एक्सपोर्ट भी ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, तभी आपका बॉडी ठीक से काम कर पाएगी। ये हो गया इनके कारण के बारे में। आप जो मिस्टेक करते हैं ये इनके। अभी उपचार के बारे में आते हैं, ठीक है। उपचार क्या हो सकता है, ठीक है। उपचार में भी बहुत सारे चीज़ आते हैं। उपचार यूं ही नहीं, आप लोग चाहते हैं कि करने के लिए कि आप वर्कआउट करेंगे, जिम करेंगे, साथ में योगा करेंगे, ऐसे बहुत सारे आसन होते हैं, बहुत सारे योग होते हैं जिससे आप करके एक सुंदर फिजिक्स पा सकते हैं, ठीक है। आप अपना हाइट के अनुसार अपना वेट ला सकते हैं, ठीक है। तो अभी बात करते हैं इनके उपचार के बारे में जो आपके घर पे ही उपलब्ध होगा। सबसे पहले बहुत जन होता है कि जिम ज्वाइन कर लेते हैं, तो जिम में जा रहे हैं, लेकिन ठीक है जिम में जा रहे हैं और वर्कआउट कर रहे हैं, तो वही कहा ना मैंने कि पहले का जो वो खा रहे हैं उतना और बाहर निकाले उतना, ये चीज़ भी कर रहे, लेकिन वो पतले नहीं हो रहे। क्योंकि रीज़न क्या हो सकता है, उनका रीज़न यही हो सकता है कि वो ठीक से वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। कोई भी चीज़ एक प्रॉपर गाइडेंस के तौर पर करेंगे तो वो चीज़ सही होगा, वो ठीक से नहीं कर रहे। क्योंकि अगर जिम में जा रहा है उसके बाद ही आकर वो पूरा पेट भर के पानी पी ले रहा है, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा फूड खा दे रहा है, फास्ट फूड जो होते हैं, तो उससे नहीं घटने वाला है, उससे बहुत दिक्कत हो जाएगी और आगे और भी परेशानी हो सकती है, ठीक है। आपको सबसे पहले खाना पे ध्यान देना है, ठीक है। और इन्हीं के बारे में बताऊंगा मैं। 4 से 5 आपको उपचार बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहला पॉइंट के बारे में अभी बात करते हैं, इनका उपचार किस तरह से करें। सबसे पहले इनका उपचार इस तरह से हो सकता है कि आप जो भी खा रहे हैं उनको देख के खाएं कि वो डाइजेशन होने में कितना समय ले रहा है, या फिर कम समय ले रहा है या ज़्यादा समय ले रहा है। जो कम समय ले रहा है, जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जा रहा है, वो आपके डाइट में शामिल करना है। सबसे पहला बात ये हुआ। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं कि क्या होता है। देखिए, आप अगर दाल खाते हैं, एक छोटा सा बात है, दाल खाते हैं, दाल में भी वहाँ पे आपको देखना है कि इसका गुण क्या है, इनकी तासीर क्या है। इन सब देखने के बाद आपको पता है। जैसे मूंग दाल जो होता है, उनका एक गुण होता है कि जो भी व्यक्ति खाते हैं उनको ये पतला कर देते हैं। मूंग दाल आपको आपके डाइट में ऐड करना है, ये हो गया। अब जो भी अब मूंग की दाल आप खा रहे हैं, उनके साथ अगर आप राजमा लेते हैं या फिर अरहर का दाल लेते हैं, जो डाइजेस्ट होने में बहुत देर लगते हैं, तो इससे आपको क्या होगा, बॉडी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, बॉडी वेट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर आप ले रहे हैं, राजमा ले रहे हैं या फिर अरहर का दाल ले रहे हैं, इस तरह का दाल ले रहे हैं, तो आपको नहीं लेना है, ठीक है। ये चीज़ आपको नहीं लेना है। लेना क्या है आपको, मूंग दाल जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, जैसे पत्ता गोभी हुआ, ऐसे बहुत सारे जो फल का जूस होता है, ये सब आपको लेना है। बस यही चीज़ आपको लेना है। अब तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तो तीसरा पॉइंट में आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा ये वीडियो कि नींबू पानी का सेवन करें। जी हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी बात है, ये होममेड रेमेडी है। आपको नींबू पानी ले लेना है, आधा चम्मच नींबू लेना है। सुबह आप जब भी सो के उठते हैं, आपको हल्का गुनगुना पानी करना है, उसमें नींबू डाल के 1 चम्मच शहद डाल के उसको पी लेना है, ठीक है। पीने का भी सिस्टम है आपको, ठीक है। पीने का ये सिस्टम है कि आप लोग सबसे पहले वो सिप करके पिए, जिस तरह से आप चाय पीते हैं उस सिप करके पिए। इससे क्या होगा कि आपका जो खा रहे हैं
आपका जो भी चीज़ खा रहे हैं अंदर सलाइवा का साथ में आपको अंदर जा रहा है। आप अगर नींबू पानी पी रहे हैं साथ में आप उसमें शहद भी मिलाया हुआ, तो आपको सिप सिप पिएगा तो आपको मुंह में जो सलाइवा बनता है, आपका जो लार बनता है मुंह में, वो आपको धीरे धीरे जाएगा और पाचन जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम भी बढ़ाएगा और आपका जो बॉडी में डिटॉक्स होने की प्रक्रिया वो भी हो जाएगी। डिटॉक्स होने के साथ में जो आपका चर्बी है वो भी आपका धीरे धीरे जो आपकी गंदगी है बॉडी से वो निकलना शुरू हो जाएगी। नींबू पानी आपका सेवन करना है शहद के साथ में। और साथ है और एक चीज़ आपको बताने वाले हैं कि हफ्ता में 1 दिन आपको उपवास जरूर करना है। अगर आप उपवास करने सकते हैं, फास्टिंग रखने सकते हैं तो आप रखिए, अगर नहीं रख सकते हैं तो उस दिन आपको नींबू पानी के साथ में शहद भी पीना है। ज़्यादा मात्रा में आप मत पीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आपको फिर से जो मोटापा हो सकते हैं। ये चीज़ आपको नहीं करना है। अभी बात करें सबसे मेन मुद्दा के बारे में कि आप दोपहर का जो आपका लंच है, दोपहर का जो भोजन है वो किस तरह से कर सकते हैं। दोपहर का हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, दोपहर के भोजन करने के 1 घंटे पहले आपको 1 मुट्ठी भुना हुआ मूंगफली ले लेना है और उसको चबा के खा लेना है। उसके ऊपर से आपको बिना शक्कर वाली चाय, हो सके तो ग्रीन टी या फिर ब्लैक टी जो होते हैं वो खा लेना है। वो टी में आपको चपत्ती मिलती है और चपत्ती में एक ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं जो जटिल होते हैं, ठीक है। वो प्रोटीन आपको हमेशा एनर्जी देते रहती है और खाने में जो डाइजेस्ट होते हैं वो बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। ये चीज़ आपको करना है। और इससे होता है कि आप जब भी मूंगफली 1 मुट्ठा खा लेते हैं, बस चाय पीते हैं 1 घंटे, तो आपका जो खाने की क्वांटिटी है वो ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाती है। ये चीज़ आपको करना है, ठीक है। ये चीज़ जब आप करते हैं, करने के बाद में आपको खुद लगेगा कि 10 से 15 दिन मेरा खाना बहुत ही कम होता जा रहा है और बॉडी भी वैसे का वैसे है। जो आपका फैट है वही काम करेगी, आपकी वही एनर्जी में काम करेगी, वही ग्लूकोज में आपकी काम करेगी। ये चीज़ आपको करना है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बात कि क्या आपको करना है। देखिए, आपका जो यहाँ पे जब भी आप खाना डालते हैं, मुंह में जब भी डालते हैं, वहाँ पे आपको होता है कि डाइजेस्ट का जो सिस्टम, डाइजेस्ट सिस्टम की जो प्रक्रिया वो यहीं से शुरू होती है, उसके बाद पेट में जाके ख़त्म होते हैं। तो ऐसा आयुर्वेद का मानना है कि यहीं पे आपका 80% तक भोजन छोटी छोटी टुकड़ों में हो जाना चाहिए, डाइजेस्ट हो जाना चाहिए यहीं पे आपका। उसके बाद बाकी जो यहाँ से प्रक्रिया है वो वहाँ पे आपका 20% होता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है कि आप जो भी खा रहे हैं उसको आप कितने बार चबा रहे हैं, ठीक है। आपके जितने दांत होते हैं उतने बार चबाइए। माने 1 बाइट लिया आपने रोटी का, उसको आपको 32 बार चबाना है और खाना है, जिनका 32 दांत है, ठीक है। अगर ज़्यादा चबाते हैं तो और भी अच्छा, इससे आपका डाइजेशन सिस्टम बढ़ता है और आपका जो सलाइवा है मुंह में उससे पेट में जाते हैं और अच्छे वहाँ पे आपको परिणाम देखने को मिलता है। ये आपको करना है। तो चलिए अभी बात करने वाले हैं सलाद के बारे में। आपको सलाद किस तरह से खाना है। देखिए, सबसे पहले आपको जो आप लंच करते हैं या ब्रेकफास्ट करते हैं, सबसे पहले आपको सलाद लेना है, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट का प्लेट पकड़िए। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, सबसे पहले आपको पानी के जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं जो रॉ आप खा सकते हैं वो आप ऐड करें। ऐसा आप वेजिटेबल ऐड ना करें जिसमें पानी नहीं है। वो किन के लिए होगा, जिनको पतला से मोटा होना है उनके लिए होगा। जो बिना पानी वाला, जैसे गाजर हो गया, ये आपको नहीं खाना है। इस तरह का जो भी आपके आते हैं वो नहीं खाना है। इसके साथ आप अगर मोटे व्यक्ति है, आपको वेट घटाना है, इसमें आप टमाटर ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे आते हैं, वो सब आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से टमाटर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है फैट लॉस करने में। ये आपको कैसे लेना है, रोज़ सुबह आपको ब्रेकफास्ट जब भी करते हैं उसका पहले आपको टमाटर खा लेना है, ठीक है। 2 टमाटर अगर रोज़ खाते हैं तो आपको 3 महीने में इनका परिणाम देखने को मिल जाता है। और भी साथ में बात करते हैं, जब भी आप टमाटर के बारे में बात करें तो इन्हीं पे मैं डाल देता हूँ। आप जब भी नहाते हैं, नहाने का पहले आपको जो मैंने कहा था कि नींबू पानी में शहद मिला के पीना है, वो पीने के बाद आपको नहाना। नहाने के बाद फिर आपको 2 अगर टमाटर खा लेते हैं तो आपका जो है फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा। ये हो गया। चलिए अभी बात करने वाले सबसे मेन टॉपिक के बारे में। देखिए, फैट कैसे बनता है। आयुर्वेद में इसको बोला जाता है मीठा रस। जब आप मीठा रस खाते हैं तो आपके शरीर में जो कफ होता है वो बढ़ता है, ठीक है। कफ की प्रवृत्ति वाले की व्यक्ति की जो शारीरिक ढांचा वो मोटे होते हैं, ठीक है। वो मोटे होते हैं और साथ में उनका फैट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कफ प्रवृत्ति वाले इंसानों के।
तो कफ करने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें से एक मैं बता दे रहा हूँ आपको कफ कमाने का तरीका। आप गोल मिर्च ले लेना है, लेने के बाद आप गाय के देसी घी में भूज कर उसको खाना है, इससे कफ कमते हैं। लेकिन ये चीज़ करने के साथ साथ आपको और भी चीज़ करने पड़ेंगे कि जो भी मोटे व्यक्ति है उनको सबसे पहले ये करना पड़ेगा, जो भी मीठी चीज़ खाते हैं, गुड़ हुआ, चीनी, शक्कर, मिठाई, संदेश, दही हुई, जो भी ऐसे प्रोडक्ट आते हैं उनको नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना है उनको। सिर्फ ठीक इसके विपरीत नमक, जो नमकीन चीज़, मसालेदार चीज़, ये भी नहीं खाना है उनको क्या खाना है, उनको फल के जूस, जो भी जूस भी किस तरह का खाना है, जो मार्केट में पाए जाते हैं वो सब जूस आपको नहीं खाना है, ठीक है। जो आपको खुद से घर में बनाते हैं वो खाना है। और जूस से भी अच्छा होता है कि आप जूस के जगह आप एक फल ले सकते हैं, एक सेब ले सकते हैं या फिर एक अनार ले सकते हैं, ये सब आपको खाना है। ये चीज़ आप करिएगा तो आपका जो बॉडी बहुत ही ज़्यादा काम करने में ज़्यादा काम करेंगे, आपका जो बॉडी का एफिशिएंसी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये सब चीज़ आपको लेना है। और साथ में जो भी सजेस्ट करते हैं जिम करने का, हाँ जिम करना चाहिए। और जो भी दौड़ना कूदना, लंबी सांसें लेना, योग करना, प्राणायाम करना, कपाल भारती जो होते हैं, भ्रस्त्रिका प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, ऐसे बहुत सारे प्राणायाम है वो कर सकते हैं। साथ में कूदना, बाहर भ्रमण करना, खाने के बाद डायरेक्ट नहीं सोना, जिम करने के बाद डायरेक्ट ज़्यादा पानी मत पीना, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ है जो मैंने बता दिया हूँ। इन सब चीज़ के बारे में सबसे जो रामबाण तरीका है जो राजीव दीक्षित कहते हैं, उनका कहना ये है कि आपको पानी पीने का जो तरीका है वो बदलना पड़ेगा। दीक्षित जी का कहना है कि आप डायरेक्ट अगर भोजन के तुरंत बाद पानी पी लेते तो आपका फैट जो है वो बढ़ने वाला ही है और बढ़ेगा ही, ठीक है। ये मैं आई बटन में वीडियो दे रहा हूँ, पानी पीने का नियम क्या है, आप देख सकते हैं वो वाला वीडियो, ठीक है। आपको देखना है और आप कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं और आप बताइए कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, या फिर आप इतने दिनों में कौन सा प्रयास किए पतले होने के लिए। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने क्या क्या ट्राई किया, और अगर जो काम नहीं आया मैं आपको बताऊंगा, कमेंट में ही बताऊंगा, या फिर आप इंस्टाग्राम में आइए, इंस्टाग्राम में जाकर फॉलो बटन दबा दीजिए, वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे भी मैं ऑनलाइन आता हूँ और आपको बता दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो ज़्यादा ही पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करें और दोस्त का मनोबल बढ़ाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। सब देते हैं प्रवचन क्योंकि उनकी लाइफ चल रही है टनाटन, लेकिन जब हालत हो जाए तंग, सारे रास्ते हो जाए बंद, शक्ल का उड़ा हुआ हो रंग और उदास रहता हो मन, तब क्षण समझ में आता है कोई भजन और मोटिवेशन। फिर काहे का व्यवहार और कौन साले यार रिश्तेदार, वो बात करते भी ये संभल कर कहीं वापस मांग ना ले उधार। अब तो ठान लिया था कितना भी समय मुझे कर दे लाचार।